लालू परिवार में जिस दरार की बात हम कल तक कर रहे थे उसे खुद तेज प्रताप यादव ने और बड़ा कर दिया है। कह दिया है कि भगवान कसम अब राजद में कभी वापस नहीं लौटूंगा। यानी कि जिस बात की कयास अब भी दबी जबान में लग रहे थे कि हो सकता है कि तेज प्रताप राजद में लौट आए, पिता के बुलाने पर वापस हो जाएं, मां के बुलाने पर अपने घर आ जाएं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उसी भूले ने तेज प्रताप यादव ने अब गीता की कसम खा ली है, भगवान राम की कसम खा ली है कि वे अब राष्ट्रीय जनता दल में कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। अपनी पार्टी तो वे बना ही चुके हैं, चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं, कई सीटों पर दावा भी किया जा रहा है वे चुनाव लड़ेंगे, यह तो पहले से ही तय था। लेकिन अब मामला पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट हो गया है कि वे राजद में वापस लौटने की उनकी अब कोई संभावना नहीं। तेज प्रताप के इस बयान ने बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के भीतर और बाहर कोलाहल पैदा कर दिया है। यह कोलाहल दो कारणों से। पहला, तेज प्रताप आज भले ही भाजपा में न जाएं, लेकिन राजद में नहीं लौटने से उनके भाजपा में जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और दूसरा कि अगर वे कहीं नहीं गए तो भी राजद का बड़ा नुकसान कर पाने की क्षमता वे रखते ही हैं। यह पूरी बात तेज प्रताप ने इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कुछ और भी घोषणाएं की हैं। कहा है कि वे महुआ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह नहीं कहा है कि राघोपुर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी हाल की गतिविधियों को देखकर लग रहा था कि वे राघोपुर से दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस मसले पर वे अब शांत हैं। सिर्फ इतना कहा कि वे महुआ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप आखिर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे क्या चाहते हैं, उनकी बेबाकी आखिर क्या इशारा कर रही है और राजद को लेकर उनका रुख क्या रहने वाला है, इन सभी सवालों का आज हम आपको देंगे जवाब और बताएंगे आपको कि राजद से तेज प्रताप का जाना राजद के लिए अच्छा है या फिर खराब। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका अब राष्ट्रीय जनता दल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इंडिया टीवी से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कहा कि माता पिता का स्थान अलग है और पार्टी का स्थान अलग। माता पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन आरजेडी से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम गीता और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाते हैं कि अब कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। जब उनसे पूछा कि क्या वे माता पिता से बात करते हैं, तो तेज प्रताप ने कहा कि फिलहाल उनसे बातचीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे लिए भगवान जैसे हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी तस्वीर हम दिल में रखते हैं, लेकिन परिवार और राजनीति दोनों अलग अलग है। तेज प्रताप ने यह भी साफ किया कि उनकी अपनी अलग राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के बैनर तले वे पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में वापस क्यों जाएं? जो हमने कहा है वो बिहार की जनता देख रही है। आरजेडी में क्या हो रहा है यह तेजस्वी और बाकी लोग समझें और जानें। इधर तेज प्रताप यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट ऐलान किया है कि वे अपनी परंपरागत सीट महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बहनें चुनाव प्रचार करने आएंगी तो उनका स्वागत होगा। इस इंटरव्यू में कई तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे अहम दो बातें हैं। पहला कि तेज प्रताप यादव ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और दूसरा कि वे महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। महुआ सीट पर हमने पहले भी बात की है, अहम सीट है, राजद का गढ़ रहा है। तेज प्रताप यहां से चुनाव राजद की ही टिकट पर जीते हैं। यहां से जीतकर बिहार सरकार में वे मंत्री भी रहे, लेकिन पिछली बार वे यहां से नहीं लड़े थे। पार्टी ने निर्णय किया था कि वे हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जब वे राजद का हिस्सा नहीं हैं, तो किसी भी सीट से लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्होंने महुआ सीट का ही चुनाव किया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है और अब भी कह रहा हूं, तेज प्रताप राजद के लिए वाकई कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। उनकी पार्टी नई है, जनाधार व्यापक नहीं है, बहुत सीटों पर लड़ भी नहीं पाएंगे और अगर लड़े तो कोई खास असर होगा भी नहीं। हालांकि यह नुकसान कितना बड़ा होगा यह अभी भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेज प्रताप के होने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ राजद का होगा यह तो 100% तय है।
सीधी बात है, महुआ सीट पर इस बार 4 कैंडिडेट मजबूत हैं, इंडिया के एनडीए के, जनसुराज के और खुद तेज प्रताप यादव। यानी वोट पूरी तरह बटेंगे। बहुत संभावना है कि हार जीत का मार्जिन कुछ हजार ही हो। ऐसी स्थिति में कुछ हजार वोट का अंतर भी बड़ा हो जाता है। अगर तेज प्रताप यादव यहां बड़ा फैक्टर बनते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो राजद के लिए यह सीट निकालना मुश्किल भरा हो सकता है। एक और बहुत जरूरी बात, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि तेज प्रताप का असर कम या अधिक महुआ के अलावा भी कई सीटों पर रहेगा, क्योंकि चाहे उनके कैंडिडेट 10,000 ही वोट लेके आए, लेकिन वे 10,000 वोट भाई राजद का ही लेकर आएंगे। तो यह कहना गलत है कि तेज प्रताप राजद के लिए कोई फैक्टर नहीं, खासकर जब बिहार की अधिकतर सीटों पर इस बार त्रिकोणीय और चतुर्थ कोणीय मुकाबला होने जा रही है। तब एक और एंगल है जिस पर चर्चा जरूरी है। देखिए, तेज प्रताप फिलहाल किसी खेमे में नहीं, न एनडीए में है, न इंडिया में है और न किसी थर्ड फ्रंट का हिस्सा है, माने ओवैसी के साथ भी नहीं। इस तरह की राजनीति बहुत ही मुश्किल होती है। आपको किसी न किसी बड़े पेड़ की छाव में जाना ही पड़ता है, वरना आप राजनीति के धूप झेल नहीं पाएंगे। सबके साथ यही हुआ है, फिर चाहे बलोचपा हो, हम हो, वीआईपी हो या फिर कोई और, ओवैसी भी क्यों ना हो। इसलिए एकला चलो का फॉर्मूला तेज प्रताप के लिए बहुत दिनों तक शायद कारगर नहीं रहने वाला। ऐसे में उन्हें किसी न किसी तरफ जाना ही होगा। अब उन्होंने भगवान की कसम खाई है कि वे राजद में वापस नहीं लौटेंगे, तो इस बात की संभावना दूर भविष्य में दिखती है कि वे एनडीए की तरफ जा सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है मेरे प्रिय सुधी दर्शकों कि अभी तो तेज प्रताप यादव को राजद छोड़े कुछ ही महीने गुजरे हैं। अभी उनकी राजनीति शेप ले रही है। वे आगे किस तरफ जाएंगे, किससे हाथ मिलाएंगे, यह भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरा अनुमान है कि उन्हें अपने लिए एक बड़ा पेड़ ढूंढना ही पड़ेगा। खासकर बिहार चुनाव के नतीजों के बाद वे इस पर गहनता से विचार कर सकते हैं। दोस्तों, राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। वे राजद के खिलाफ मजबूती से खड़े हो रहे हैं और आगे की राजनीति में राजद के लिए मुसीबत बनेंगे, इस बात का अंदेशा भी साफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और शायद किसी और सीट से भी नजर बनाए हुए हैं। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और किन किन सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी, विपक्षियों को इस घोषणा का हम इंतजार करेंगे और बाद में देखेंगे, नुकसान को भी तौलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन सीटों पर भी तेज प्रताप अपना कैंडिडेट देंगे, उस सीट को, या यूं कहें कि उस सीट पर रोमांच ज्यादा बढ़ेगा और बहुत संभव हो कि राजद के हिस्से से ही जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट आए, वो राजद के हिस्से से ही वोटें आएंगे। आप जानते हैं मेरे प्रिय सुधी दर्शकों कि तेज प्रताप यादव का कोई कद बिहार के चुनाव में या बिहार की राजनीति में इतना बड़ा, इतना व्यापक नहीं है कि उनके कहने भर से ही, उनके किसी भी सीट से चुनाव लड़ने भर से ही राजद का कोर वोट बैंक टूट जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एमवाई समीकरण अचानक से तेजस्वी से छिटक कर तेज प्रताप की तरफ चल जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे समर्थक होंगे जो संभव हो कि तेज प्रताप को लाइक करते हो और तेजस्वी से वो बहुत सहज नहीं महसूस करते हो। ऐसे लोग जो राजद के ही साथ रहना चाहते हो, वे संभव हो कि तेज प्रताप के साथ चले जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में तेज प्रताप यादव कोई बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है। जैसे सीमांचल में 5 सीट जीतकर ओवैसी एक्स फैक्टर बने थे, वैसा मुझे अनुमान फिलहाल तेज प्रताप यादव को लेकर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव वाकई बहुत ज्यादा सीटों पर तेजस्वी यादव को सीधा सीधा चुनौती देंगे? क्या सीटों की संख्या पर नहीं जाकर हम इसे इस नजरिए से देखें कि तेज प्रताप के कहने भर से तेजस्वी की रणनीति पर उसका असर पड़ेगा और उसका फायदा बीजेपी होगा? तो जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए अलायंस के घटक दल इसका फायदा उठा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप के कहने से, तेज प्रताप की टीका टिप्पणी से इसका ज्यादा फायदा बीजेपी उठाएगी और तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा। आप इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम मसलों को आप कैसे देखते हैं, क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे वह देखत रही 4 पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद, कैमरा के पीछे हमन विक्की। शुक्रिया।